पॉइंट है कि हम उनसे ही मोहब्बत करते हैं जितना भी फेमस हो जाए। मैं आप कैमरे की तरफ देख के उनको आई लव यू बोला। पहले मैं अपनी वाइफ को आई लव कहता हूँ। तो मुश्किल ये होती है कि माशाल्लाह हमारे 5 बेटे हैं। जब भी मैं घर आता हूँ वो पे कहते हैं पहले पापा हमें मोबाइल दे दो। एक घंटा वो सब चलाते हैं, उसके बाद हमारा नंबर आता है कि 2 घंटे आप चला लें, फिर हमें वापस दे देना। इस पे मुश्किल आती है मुझे कि हमारे सर्चिंग में भी परेशानी होती है, हम ज़्यादा सर्च नहीं कर सकते। ज़्यादा फॉलो नहीं करता था क्योंकि टिकटॉक मैंने अभी शुरू किया है, लेकिन 1-2 हैं, जन्नत मिर्ज़ा होगी, कव्वाल आफ्ताब जो हमारे उर्दू पॉइंट की हैं, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। किसी टिकटॉक स्टार का जो आपने भी फेवरेट बताई, उनमें से किसी का रिश्ता आ जाए, क्या आप अपनी बात पे कायम रहेंगे, दूसरी शादी नहीं करेंगे या डगमगा सकते हैं? नहीं डगमगा सकते, हम अपनी बात पे कह रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अच्छा, आप कभी छलांग लगा देते हैं, कभी समंदर की गहराइयों में चले जाते हैं, तो ये सारा कुछ आप किस तरह कर लेते हैं? बस ये हम पहले अपना जहन बना लेते हैं कि कौन सी वीडियो हमने एडिट करनी है, फिर उसके मुताबिक हम एडिट करके अपना अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, ये आपको ख्याल कहाँ से आया कि टिकटॉक पर भी आप फेमस हो सकते हैं या उधर इन होना चाहिए? ये मेरे छोटे बेटे ने पहले टिकटॉक स्टार्ट किया था, वो वीडियो बनाता था, फिर मैंने उसको देख के फिर मैंने ये काम शुरू किया। अच्छा, आपको पता है, इस बात का अंदाज़ा है कि आपकी जो वीडियोस हैं वो लाखों लोग देख चुके हैं और पूरी दुनिया में वायरल हुई हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बस पहले तो मुझे पता नहीं था, अब देख मकसद है, अब तो हम देखा है कि आप लोग भी आए हुए हैं, तो इस वजह से पता चल रहा है कि हमें भी वायरल हो रही है हमारी वीडियो। अच्छा, ये जहाँ आप शेर पर सवारी कर रहे हैं, तो शेर पर सवारी करना कैसा लगा आपको? बस उस पर बहुत मज़ा आया, ऑडियंस के कमेंट्स देख के बहुत मज़ा आया। अच्छा, लोग आपको डिफरेंट किस्म के कमेंट्स करते हैं, कुछ नापसंदीदगी का इजहार करते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं, तो आपको कौन से वाले कमेंट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं इनमें से? बस वैसे तो सब अच्छे लगते हैं, मुझे वो कमेंट्स ही अच्छे लगते हैं जो नेगेटिव होते हैं, उनको देख के मुझे और हौसला आता है कि मैंने उसको इससे भी अच्छा करना है। इसकी क्या वजह? बस जो लोग आपको आज आपको पसंद नहीं कर रहे, कल पसंद करने लग जाएंगे। अच्छा, मतलब आप इससे ये नहीं सोचते कि यार मैं ये काम छोड़ दूँ इन नेगेटिव कमेंट्स की वजह से, या नहीं, इससे तो फिर हौसला आपका ख़त्म हो जाएगा। आपका हौसला बढ़ना चाहिए, अगर आपका हौसला बुलंद है तो फिर आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये वाला एडिटिंग वाला आइडिया कहाँ से आया कि आप एडिट करें और डिफरेंट किस्म के छलांगे लगाएं, ये वाला आइडिया कहाँ से आया? पहले मैंने भी लिपसिंग पे वीडियो बनाई थी, लेकिन वो हमारी पब्लिश नहीं हुई, फिर मैंने कहा कि कुछ डिफरेंट किया जाए, फिर मेरे पास थोड़ा एडिटिंग का कोर्स था, उससे मैंने फिर अपना एडिटिंग का काम शुरू किया। अच्छा, तो अब फेमस हो गए हैं, बाहर जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो कैसा लगता है, लोग पहचानते हैं? जी बिल्कुल, लोग अब पूछते हैं कि भाई आप टिकटॉक बनाते हो, आप टिकटॉक पे वायरल हो रहे हो, तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, आप एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ है आपका, पंजाब के, तो यहाँ से उठकर एक इतने वायरल हो जाना कि पाकिस्तान से बढ़कर आप दूसरे ममालिक में भी वायरल हो रहे हैं, तो ये फीलिंग कैसी अच्छी लगती है, ये कैसा फील कर रहे हो आप? बस इससे तो बहुत खुशी होती है दिल को कि मैंने एक छोटे से गांव से काम शुरू किया, अब मुझे लोग बाहर भी जानने लगे हैं, पूरे पाकिस्तान में जान पहचान हो गई है, और कॉल भी आ रही है मुझे, इटली से भी आ रही है, दुबई से भी आ रही है, इससे बहुत खुशी होती है। अच्छा, तो इस सारे सब के बावजूद आपके जो फैंस हैं उनमें लड़कियां भी शामिल होंगी, अब उनके भी कमेंट आते होंगे, तो भाभी का क्या इस पे रिएक्शन होता है? वो क्या कहती हैं कि हाँ ठीक है, या उनको कोई खतरा है कि बंदा दूसरी शादी ना कर ले? हाँ, इनको तो पहले ही डर होता है ना कि थोड़ा सा बंदा फेमस क्या हो गया, फिर उनको डर शुरू हो जाता है कि ये ऐसा ही ना हो जाए कि कोई दूसरी शादी के चक्कर में ही ना पड़ जाए, तो हम पे नज़रें गाड़ के ही रखते हैं। अच्छा, तो अभी फिर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे उर्दू पॉइंट के थ्रू? उनको ये पॉइंट है कि हम उनसे ही मोहब्बत करते हैं जितना भी फेमस हो जाए। मैं आप कैमरे की तरफ देख के उनको आई लव यू बोला। पहले मैं अपनी वाइफ को आई लव कहता हूँ। चलिए, उनको ये हौसला हो जाएगा कि बंदा कहीं नहीं जाता। अच्छा, फेमस कोई ऐसी टिकटॉक स्टार हो जो आपको अच्छी लगती है? वैसे तो मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता था क्योंकि टिकटॉक मैंने अभी शुरू किया है, लेकिन 1-2 हैं, जन्नत मिर्ज़ा होगी, और हमारी एक हैं कव्वाल आफ्ताब जो हमारे उर्दू पॉइंट की हैं, वो हमें बहुत अच्छी लगती है, उनकी बातें बहुत अच्छी। चलिए, उनको क्या कहना चाहेंगे आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? उधर देख के आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बताएं। बस हम ये कहेंगे इंशाल्लाह कभी आपसे हमारी वीडियो बन जाए तो हमारे लिए बहुत खुशी का मौका होगा। इसके अलावा ये बताएं कि
जो लोग घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हम कोई काम करेंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या वो वाकई घबरा के बैठे रहें कि लोग क्या कहेंगे, लोग हम पे बातें करेंगे, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं? नहीं, जिसमें थोड़ा सा टैलेंट है उनको अपना टैलेंट वायरल करना चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए कि लोगों ने क्या कहना है। जब आप एक दफ़ा वायरल होगे, लोग वही लोग जो तनकीद करते हैं फिर आपके साथ होंगे। अच्छा, ये आपने कहा कि अभी आपके जो बच्चे हैं वो उन्होंने टिकटॉक बनाया और आपने उनसे समझ लें सीख के और उसको आगे बढ़ाया, तो कौन सा बेटा उसके साथ? एक तो हमारे माशाल्लाह एक शहजादे आपके मौजूद हैं, तो ये बेटे थे आपके जिनसे इंस्पायर होकर आपने ये काम शुरू किया? जी, पहले इन्होंने ही टिकटॉक इंस्टॉल की थी मोबाइल में और इन्होंने ही वीडियो शुरू की थी, फिर इनको देख के मुझे भी शौक़ हो गया कि यार हम भी ये काम करें। अच्छा, आपको किसी टिकटॉक स्टार का जो आपने भी फेवरेट बताई उनमें से किसी का रिश्ता आ जाए, क्या आप अपनी बात पे कायम रहेंगे, दूसरी शादी नहीं करेंगे या डगमगा सकते हैं? नहीं डगमगा सकते, हम अपनी बात ही कह रहे हैं इंशाल्लाह। तो उनसे शादी नहीं करते, सिर्फ उनको पसंद करते हैं? जी, वो तो एक अलग बात है, पसंद करना शादी का मसला होता है। अच्छा, शादी का मसला और होता है। अच्छा, आप एक अच्छे वायरल हो गए हैं, अगर आपको फिल्मों से, ड्रामों से ऑफ़र आती है कि आप हमारी फिल्म में आके काम करें, ड्रामों में काम करें एज एक्टर, तो क्या आप ये पेशकश कबूल करेंगे? जी, देखेंगे, अगर हमारे ऊपर सूटेबल हुआ तो हम रोल ले लेंगे। अच्छा, तो इसमें एडिटिंग आप कब से कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया? वैसे एडिटिंग तो मैं 8-10 साल से कर रहा था, फिर ये बीच में छोड़ दिया था। अब ये टिकटॉक पे आके फिर मैंने थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर दी एडिटिंग पे। अब तो सॉफ्टवेयर भी काफ़ी मुश्किल हो गया है एडिटिंग पे। तो एक इस थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, अपने ऑडियंस को बता दें कि आप ये सारा कुछ किस तरह करते हैं, मतलब एक कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, और साथ कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप वीडियो एडिट करके और टिकटॉक पे वायरल? बस मेरे एक एप्लीकेशन है कैन मास्टर, उसका इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा डॉब प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर है, वो लैपटॉप में मैंने इंस्टॉल किया, उसका भी इस्तेमाल करता हूँ। और कभी कभार फिल्मोरा का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। अच्छा, रहीम शाह को जानते हैं आप? जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? बस वो भी एक वायरल स्टार है, लेकिन और ज़्यादा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो उसके साथ कोई वो क्रश टाइप नहीं है कि वो अच्छी लगती हो? नहीं, वो हमें अच्छी नहीं लगती। क्या वजह? बस उसके नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा हैं। अच्छा सफदर साहब, आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें आप ट्रेन गुजर रही है, उसको रोकते हैं हाथ से और टांग मार के उसको पीछे भेज देते हैं, तो इतनी ताकत कहाँ से आई आपके अंदर? बस वो उस टाइम जज्बा था, जुनून था, उससे ये हो गया। तो इसके अलावा आप, मैंने देखा है 2 शेरों पर सवार हो रहे हैं, इतनी ताकत, आखिर इसका राज क्या है, उस राज के बारे में बताएं। बस ये हमारी सराइकी में कहावत है ना, कुछ खा के काम करो, वही काम हो गया। कुछ देसी खा के फिर आप अपने काम पे ध्यान दो। यहाँ पे हमारे पास बस बहुत कोई सहूलत मौजूद नहीं है। मकसद है ना हमारे पास कोई अच्छे स्कूल हैं, ना कोई अच्छी अस्पताल है। हमारे अगर कोई हमारा मसला बन जाता है, हमें दूर दराज इलाकों पे जाना पड़ जाता है। सवारी की टेंशन होती है, हमें कोई सवारी नहीं मिलती हमें। यहाँ इस इलाके में कोई ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम नहीं है, ना ही कोई अच्छा यहाँ पे डॉक्टर हैं। MBBS का तो यहाँ नाम भी नहीं है। कोई सेहत। आपके इलाके का नाम क्या है? ये हमारा इलाका धूड़कोट शहर। धूड़कोट शहर से आपका ताल्लुक़ है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आप सराइकी वसीयत से ताल्लुक़ रखते हैं, सराइकी का कोई शेर या कोई गाना गुनगुना के सुना दें तो। बे कमला यार तावल यार हों दिन। सफदर साहब, इस सारे मामलात में क्या मुश्किल पेश आती है? बस मुश्किल ये होती है कि माशाल्लाह हमारे 5 बेटे हैं। जब भी मैं घर आता हूँ वो पे कहते हैं पहले पापा हमें मोबाइल दे दो। 1-1 घंटा वो सब चलाते हैं, उसके बाद हमारा नंबर आता है कि 2 घंटे आप चला लें, फिर हमें वापस दे देना। इस पे मुश्किल आती है मुझे कि हमारे सर्चिंग में भी परेशानी होती है, हम ज़्यादा सर्च नहीं कर सकते। अगर ये हमसे मोबाइल ना लें, इससे भी ज़्यादा बेहतर हम कर सकते हैं। मेरा एक बेस्ट क्लोज फ्रेंड है, वो क्या नाम है उनका? उसका नाम है मोहम्मद अरबी। वो ये कहता था कि आप ये वीडियो बनाते आपको कौन देखेगा, आपकी वीडियो कोई भी नहीं देखेगा। अब वो जब भी वीडियो मेरी वायरल होती है वही आ जाता है कि यार तेरी वीडियो वायरल हो रही है। मैं कहता हूँ अब देख ले, तू ही कहता था ना कि आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा। अब ये आके मुझे बता दो कि 8 मिलियन लोगों ने आपकी वीडियो देख ली, ये 6 मिलियन लोगों ने देख ली आपकी वीडियो, वही आके अब मुझे रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए आप नए लोगों को क्या फिर मैसेज देंगे कि अब इतने हर्डल्स हैं, मोबाइल भी आपको डेडिकेटेड तौर पे नहीं मिलता, दोस्तों ने भी आपको मजाक उड़ाया, तो नए लोगों के लिए क्या मैसेज है इसमें? नए लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप थोड़ा डिफरेंट करें। ये नहीं है कि कोई और काम कर रहा है बस उसको देख के वही करना है, नहीं, थोड़ा सा आप चेंज लाएं।
उससे आप पब्लिशड होंगे। और हिम्मत से काम लें, ये नहीं हो कि एक वीडियो आपकी वायरल नहीं हो आप घर बैठ जाएं, नहीं आप थोड़ा सा सर्कल करें, इंशाल्लाह वायरल हो। आइडियाज़ कहाँ से आते हैं इतने ज़्यादा? बस ये नेट से ही सर्च करते हैं कि कौन नया आइडिया चल रहा है, उससे फिर बढ़ के हम करना होता है। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? बस क्वालिफिकेशन नहीं है, हमने प्राइमरी किया हुआ है। अच्छा, प्राइमरी किया हुआ है माशाल्लाह आपने, और इसके बावजूद आप सर्चिंग वगैरह सब कुछ देख दो और एडिटिंग भी जी बिल्कुल, एडिटिंग भी कर रहे हैं अडोब प्रीमियर प्रो, हालांकि बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर वो भी हम चला लेते हैं। उसके अलावा कैन मास्टर तो वो तो एक आसान ऐप है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है वो अडोब प्रीमियर प्रो है, उस पर बहुत मेहनत होती है। कोई इंटरेस्टिंग वाक़या इस सारे जर्नी के दौरान टिकटॉक पे आते हुए, और अब तक कोई ऐसा वाक़या जो आप भूल ना सके हो, बहुत फनी किस्म का? ये है कि जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई तो पहला ही ऑप्शन आ गया कि ये चाचा 2020 आ गया। उसको देख के मुझे बहुत ही मुसरत हुई कि इन्होंने मुझे चाचा का खिताब दे दिया। जैसे टिकटॉक पे किसी को क्या खिताब मिल जाता है, किसी को क्या, मुझे पहले ही पता लग गया अब इन्होंने चाचा का खिताब दे दिया। उससे हमारे थोड़ा, तो आपका नाम आज से मतलब चाचा टिकटॉक रख दिया हमने? हाँ जी बिल्कुल, चाचा टिकटॉक ही रख दिया। ये थे जाम सफदर हमारे साथ, जो कि वायरल हो चुके हैं टिकटॉक पर, और इस वक्त इनको दुनिया में देखा जा रहा है। और फेसबुक पर आपने इनकी वीडियो ज़रूर देखी होगी, तो इनको देखते रहिए, उर्दू पॉइंट को देखते रहिए। तनवीर नानला को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।